जय हिंद। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। बीएड कर रहा हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। तो हमारा जो न्यू अपडेट आया है उसके अनुसार जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया गया है। कहने का मतलब जो हमारे नया शिक्षा नीति आया है उसको लागू हो चुका है हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। तो जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे, जो आने वाले फर्दर एग्जाम होंगे, तो वो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एग्जाम का पैटर्न होगा, जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो सब क्या होगा, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से होगा। उसी से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लेके आया है कि सेक्शन ए, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन जो है ये है। सेक्शन ए में क्या है कि 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर हो जाएंगे। वर्ड लिमिट है 50 वर्ड। फिर देखिएगा सेक्शन बी होंगे जिसमें फिर 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 नंबर का होंगे, 25 वर्ड लिमिट जो है वो 100 वर्ड लिमिट के हैं। सेक्शन सी होंगे वो 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। ये हो गए 40 मार्क्स। वर्ड लिमिट हो गया आपको 300। ठीक है, 300 वर्ड। तो ये सब कुछ जो है चीजें हैं। ये जैसे ये 75 मार्क्स का ही हुआ, इसी तरह जो है अगला जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेक्शन दूसरा एक क्वेश्चन का पैटर्न है जिसको हम लोग सेक्शन ए और बी सिर्फ 2 ही में बांटेगा। ठीक है, एक ये सेक्शन में क्या होगा कि 10 क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, उसमें 50 वर्ड लिमिट होंगे। आपको एक ही बार में वर्ड लिमिट 50 वर्ड के 10 क्वेश्चन लिखने होंगे। दूसरा क्या होगा, 25 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 50 नंबर के हो गए और वर्ड लिमिट 300 वर्ड्स के होंगे। ठीक है, तो ये 2 जो है हमारे हैं एक क्वेश्चन का पैटर्न में। ठीक है, अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रब करके मैं दोबारा एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में क्या होता था कि टाइम, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा जिसमें पहले टाइम जो होता था 3 आवर होते थे। 3 आवर होंगे। ठीक है, और जो मार्क्स होते थे फुल मार्क्स वो हमारा 100। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये जो टाइम है अब 3 आवर नहीं होके 1.5 आवर है। ठीक है, 1.5 आवर। ठीक है, या 1:30 मिनट जो भी ले सकते हैं, 1 आवर 30 मिनट। तो ये एक चेंजेस है। ये सिर्फ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए है। जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएड कर रहे हैं उनके लिए अपडेट्स है कि आपका जो टाइम है एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, वो एग्जाम का ड्यूरेशन जो है वो अब 1 आवर एंड 30 मिनट्स के हो गए हैं। अब जो आपका एग्जाम होंगे वो 3 आवर के नहीं होंगे। 3 आवर यानी 3 घंटे के नहीं होंगे। पहले ये समझ गए आप? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में जा रहे हैं, पुराना माइंडसेट लेके चलिएगा कि हम 3 आवर में क्वेश्चंस को खत्म करेंगे तो शायद आपका क्वेश्चन हाफ भी नहीं सॉल्व हो पाए। ठीक है, दूसरा बात आते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्या हम कहना चाह रहे थे अगर आप लोग को नहीं समझ में आया? देखिए क्वेश्चन जो है वो सेक्शन वाइज डिवाइड होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो था ऐसे नहीं था, या था भी तो 2 सेक्शन में था और उसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं होते थे। 5 मार्क्स के केवल होते थे। 5 का क्वेश्चन हो गया 5 इस तरह। लेकिन अब क्या है कि 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर के मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब इस तरह के होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्यों इस तरह का क्वेश्चन देने के कारण क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट पे थोड़ा भी पकड़ है, आपको अगर थोड़ा भी मान लीजिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन अगर हमको पढ़ना है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अगर आप थोड़ा भी जानते हैं कि फिलॉसफी मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी हम एक
अपना आइडियोलॉजी बना लेते हैं, कोई भी हम एम बना लेते हैं, कोई भी चीज को हम बना लिए, तो उसको हम किस तरह एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये फिलॉसफी में होता है जहां तक मैं समझता हूँ। और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहने का मतलब है, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तरह से ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम इन एजुकेशन को हम लोग फिलॉसफी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी है एजुकेशन है वो फिलॉसफी पे ही चलता है, एजुकेशन जो फिलॉसफी पे चलता है, फिलॉसफी जो है एजुकेशन पे चलता है। ठीक है, तो आप ये 2 लाइन में, अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये उनका इवेलुएट करने का तरीका है कि अगर आप थोड़ा भी समझे हो कि फिलॉसफी क्या है तो आप उसको आंसर को लिख सकते हो। दूसरा क्या हुआ कि 20 या 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, 20 या 25 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको, ठीक है, तो आप इस इतने लंबे, जिसमें आपको 300 वर्ड्स लिखने हैं, 300 वर्ड्स, तो इसमें अगर आपको चेक करना हो कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट आउट करना है, वो आपसे क्या जानना चाहते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन का देखिए क्या होगा। वो आपसे जो क्वेश्चन देंगे, जो 20 मार्क्स का, जो हम लोग आज तक नहीं देखे, जैसे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन 20 या 25 मार्क्स का डायरेक्ट, तो उसमें क्या देंगे, वो डायरेक्ट दे देंगे कि फिलॉसफी ऑफ इंडियन थिंकर। अब इंडियन थिंकर का फिलॉसफी इन एजुकेशन, और इसके बाद ऐसे डैश लगा के लिख देंगे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, और एजुकेशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन क्या है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा जो आपके 20 या 25 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझना है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अब पूछे जाएंगे, ताकि ये जो आप लिखिएगा तो ये आपको एक ब्रॉड क्वेश्चंस बन गया, तो ये हो सकता है। तो ये हमारा जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कुछ बिग अपडेट थे कि अब जो आपका एग्जाम होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपका जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर एंड 30 मिनट्स का है। कितना है? 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ये सबको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इस चीज पे फोकस नहीं किया, मैं बार बार इसको तीसरी बार बता रहा हूं और फर्दर भी रिपीट करूंगा, क्योंकि पहले जो था एग्जाम है, या अभी भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का, वो 3 आवर का ही होगा। तो काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 3 आवर्स के हो रहे हैं, हम लोग का कैसे हो सकता है। नहीं, लेकिन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो चेंज होके ये हो गया है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जानते हैं कि एग्जाम कब से है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्जाम जो है बीएड का जो एग्जाम है वो 30 मार्च से शुरू होने वाला है। 30 मार्च से एग्जाम जो है शुरू होने वाला है, और 30 मार्च से एग्जाम जो शुरू होगा वो आपको 6 अप्रैल तक चलेगा। तो 6 अप्रैल जो है एग्जाम चलेगा। तो तब तक अगर किसी को इस बारे में अपडेट नहीं है तो कृपया करके अपने कॉलेज से आप लोग कॉलेज जाइए, कॉलेज से पता कीजिए कि कब से एडमिट कार्ड मिलेगा, कब से एग्जाम का ये कहाँ पे आपको सेंटर दिया है, आप लोग इसको पता कीजिए। और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं जान पाया, जो जानकारी मेरे पास थी वो बताने की कोशिश किया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।